तर मागच्या 5 मिनिटांमध्ये आपण जे काही बघितलं त्याच्यानंतर आता आपण बघत आहे कायनामॅटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर एसएचएम मध्ये पोझिशन जे की काय आपली डिस्प्लेसमेंट, काय इक्वेशन होतं सांगा बरं. x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. तर अल्फा काय आणि फाय काय, तो फेज डिफरन्स आहे किंवा इनिशियल फेज आहे, आपण पुढे बघू. तसंच व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन काय येईल, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. आणि या v चा आणखी एक फॉर्म्युला आहे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आता हा एम्प्लिट्यूड आहे इथं, बरोबर. आणि मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी किती असते, प्लस मायनस ए ओमेगा. हे कोणत्या पोझिशन असते बाळांनो, मीन पोझिशनला. ऍक्सलरेशन साठी ए घेतलाय, ठीक आहे. तर एम्प्लिट्यूड साठी काय घेतला, कॅपिटल ए. तो ए इज इक्वल्स टू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी प्लस फाय है ना, याच डेरिव्हेटिव्ह करून काढलाय तो. ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स हे सुद्धा असते. मॅक्झिमम ऍक्सलरेशन असते प्लस मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए. काही अडचणीत पर्यंत नाही. हे सगळी कहाणी जर तुम्हाला समजली असेल तर आता आपण पटापट काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. हा पहिला प्रश्न लक्षात द्या सर्वांनी. फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम द मॅक्झिमम स्पीड इज व्ही नॉट, है ना. एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करायला त्याची मॅक्झिमम स्पीड किती दिली आपल्याला, व्ही नॉट. अँड द मॅक्झिमम ऍक्सलरेशन इज ए नॉट. आणि ए मॅक्स ची व्हॅल्यू दिली आहे तुम्हाला ए नॉट. फाइंड द टाइम पिरियड अँड एम्प्लिट्यूड फॉर द मोशन. ठीक आहे. तर मला सांगा मॅक्झिमम स्पीड म्हणजे व्ही मॅक्स है ना, आणि व्ही मॅक्स किती दिलाय तुम्हाला, व्ही नॉट. आणि मॅक्झिमम स्पीड किती असते बाळांनो, ए ओमेगा. तसंच ऍक्सलरेशन मॅक्स हे किती दिलाय तुम्हाला, ए नॉट. आणि ऍक्सलरेशन मॅक्झिमम ऍक्सलरेशन किती असते रे, ओमेगा स्क्वेअर ए किंवा ए ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे इथं लिहिल मी ए ओमेगा स्क्वेअर. तुम्हाला विचारलं एम्प्लिट्यूड म्हणजे आणि पिरियड, तर कॅपिटल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आणि एम्प्लिट्यूड ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. सांगा बरं कसं कळाल टी. तर टी पर्यंत पोहोचण्यासाठी मला ओमेगा जर भेटला तर काम सोपं होते. टेकिंग इक्वेशन 1/2 मी काय केलं, व्ही नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू ए ओमेगा अपॉन ए ओमेगा स्क्वेअर. ए कॅन्सल, इथून एक ओमेगा कॅन्सल, तर हा ओमेगा इकडे, हा होईल ए नॉट अपॉन व्ही नॉट. बरोबर आहे का. पण मला ओमेगा नाही पाहिजे, मला काय पाहिजे होता कैपिटल टी. एंड वी ऑल नो दैट ओमेगा इज 2 पाई बाय टी. तो यहां पे होगा मनसुटे 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन वी नॉट. तो यहां से रिप्लेस करेंगे, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई वी नॉट अपॉन क्या होगा, ए नॉट. ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड. इसके बाद हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए थी एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, मान लो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 था, तो यहां से एम्पलीट्यूड निकल सकता है. वी नो दैट वी नॉट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए ओमेगा, और मुझे निकालना है ए. तो मैं क्या करूंगा, वी नॉट इज इक्वल टू ए एज इट इज. ओमेगा की वैल्यू ये पुट कर दूं, चलेगा. तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन वी नॉट. तो यहां से मुझे ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ये इधर रखूंगा तो ये होगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, ए नॉट. करेक्ट तो लिखा. ये रहा तुम्हारा एम्पलीट्यूड. क्या अड़चन कोणाला नहीं. अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये. अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर. तो तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर. व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर. लेकिन जब एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है और तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ये क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है. ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर. अब ऑसिलेट करते करते ये कुछ दूरी पे गया, और कितने दूरी पे, 1 सेंटीमीटर पे. मतलब यहां से लेकर के यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर. तो जब वो 1 सेंटीमीटर पे था तब उसके एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो मैं यहां पे लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी यानी कि v की मैग्नीट्यूड ये इक्वल है. बताओ एक्सलरेशन कितना होता है इसमें एसएचएम में, इट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. वैसे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं खाली, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इस v का फार्मूला, v के 2 फार्मूले, एक t के फॉर्म में, एक x के फॉर्म में. मैं x के फॉर्मूला लूंगा, x लगे, ठीक है. तो क्या होगा वो, इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और ये दोनों एक में के इक्वल कब थे, जब x की वैल्यू कितनी थी, 1 सेंटीमीटर. तो पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए कितना है बेटा, 2,
तो 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ ओमेगा और इधर रहेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक ओमेगा इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल, तो तुम्हारे पास ओमेगा इज इक्वल टू बनेगा √3। लेकिन तुम्हें क्या पूछा था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि यन पूछा था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई यन इज इक्वल्स टू √3, तो यन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/2 पाई। दिस इज द फायनल आंसर। ठीक आहे, आता काही काही लोकांना हा प्रश्न पडू शकते, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई यन, टी इज इक्वल्स टू 2 पाय बाय ओमेगा, हे तर सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, आणि इकडे तुम्ही एसएचएम मध्ये लिनियर मोशन मध्ये कसे काय अँग्युलर क्वांटिटी यूज करून राहिले। तर हा टॉपिक होता बरोबर मी एक तुम्हाला टॉपिक शिकवेल ज्याला म्हणतात प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इट्स एनी डायमीटर। त्यात तुम्हाला हे समजेल की या एसएचएमचं सर्क्युलर मोशन सोबत काय संबंध आहेत, आणि त्यावेळेस लक्षात येईल की हे फॉर्म्युला आपण इथं वापरू शकतो। ठीक आहे, चला नेक्स्ट पुढे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजिशन, velocity and acceleration of particle executing simple harmonic motion are found to have magnitude 6 centimeter, 8 centimeter and 8 pi centimeter per second and 6 pi square centimeter per second square at a certain instant। एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, किसी एक इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें गिवन है और बोल रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो देखो क्या क्या है तुम्हारे पास x की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, अच्छा, और वेलोसिटी की वैल्यू है 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन इज 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और तुम्हें क्या पूछा है टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए? मैं v का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं या फिर डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड जर घेतली तर, आणि एक्सेलरेशनची व्हॅल्यू काय दिला तुम्हाला 6 पाय स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, दिस 6 से दिला दोनों भी, हाँ ये 6 और 6 क्या हो जाएगा कैंसल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, ओमेगा कितना आएगा पाई, और हमें क्या चाहिए था टाइम पीरियड, सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू हमें पता है, या ओमेगा कोई हम t इज इक्वल्स टू क्या रहता 2 पाई बाय ओमेगा, तो अगर मैं इसको 2 पाई लिखूं, ओमेगा की वैल्यू पाई पुट करूं, ये पाई पाई कैंसल, तो t कितना आ जाएगा 2 सेकंड। उम्मीद है बात समझ में आई। तो पीरियड तो मिल गया, पीरियड तो मिल गया। अब क्या बात बाकी है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे हम, वी नो दैट वेलोसिटी गिवन है ना, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 8 पाई, ओमेगा खुद आपने निकाला कितना है पाई, तो यहां पे हम पुट करेंगे पाई, और अंडर रूट में ए स्क्वायर वही तो निकालना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स मतलब क्या 6 का स्क्वायर कितना रहेगा 36, स्क्वायरिंग करेंगे हम, ये पाई पाई हो जाएगा कैंसल, स्क्वायरिंग करेंगे ये होगा 64 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 36, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 100, तो 10 आ जाएगा, दैट मीन्स 10 मीटर सेंटीमीटर पर, सॉरी एम्पलीट्यूड है ना, ए 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या की वरून गेलं, हे समजलं ना, हा ए एम्पलीट्यूड आहे तो काढलेला आपण। ठीक आहे, पुढे नेक्स्ट प्रश्न तुमच्या स्क्रीनवरती हा आहे, क्या बोल रहा है, a body oscillate with SHM according to the equation x is equals to this at time t is equals to 1.5 second, find displacement, speed and acceleration। ओके, त्यांना आपल्याला इक्वेशन देऊन दिलं लेकरो, x is equals to 5.0 मतलब 5 cos of 2 पाई t प्लस पाई, ये आपको दे दिया x, और बोल रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो इस टाइम पे, स्पीड भी निकालो इसी टाइम पे, और एक्सेलरेशन भी निकालो इसी टाइम पे। तो इक्वेशन किसका है डिस्प्लेसमेंट का, तो टाइम पुट कर दो। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 5 कॉस ऑफ 2 पाई, t की वैल्यू कितनी है 1.5, 3/2 लिख दे। ठीक है, तो यहां पे आएगा 3/2 प्लस पाई, आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 कॉस, ये 2 कैंसल, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, 3 पाई प्लस 4 पाई, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बरोबर पाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 कॉस 4 पाई, वैल्यू कितनी होती है कॉस 0 1, कॉस 2 पाई
एक चक्कर झाला रे, 0 वरून अगर 0 से निकले हो, पूरा सर्कल घूम के आए तो 2 पाई एंगल हुआ, तो वहीं पे तो आए, तो cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई, cos 6 पाई 8 पाई, समझ रहे हो? तो यहां पे 4 पाई के लिए क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यूनिट है क्या कुछ दिया हुआ नहीं, तो 5 यूनिट लिख दो, समझ रहे हो? अब क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी उसी टाइम पे, तो क्या इस इक्वेशन में पुट करके थोड़ी ना मिलेगी, हमें v का इक्वेशन चाहिए, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो और निकालो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज व्हाट, इसका डेरिवेटिव, तो 5 तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, वो रहेगा कांस्टेंट, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहां पे आएगा माइनस साइन 2 पाई टी प्लस पाई इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई, 2 पाई टी प्लस पाई, रिपीट डेरिवेटिव कितना पाई 2 पाई, तो यहां पे आएगा 2, अभी तो पाउंड डालना रे, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होगा -5, ये 5 और ये 2 पाई, कितना पाई 10 पाई, 10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। इसमें क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल्स टू 1.5, क्योंकि उस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू -10 पाई साइन ऑफ 2 पाई, t की वैल्यू 3/2 और प्लस पाई, इकडे हो जाएगा -10 पाई इंटू साइन, 2 2 कैंसल, 3 पाई पाई 4 पाई, 4 पाई v। आता मला सांगा साइन 0 0, साइन 4 पाई 0, म्हणजे 0 इंटू -10 पाई 0, तो वेलोसिटी वैल्यू 0, तो 0 मीटर, जो भी यूनिट होंगे वो यूनिट यहां पे रहेगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, एक्सलरेशन। तो बेटा एक्सलरेशन कैसे निकालता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी का इक्वेशन कौन सा है तेरे पास फाइनल, ये, और हे आहे ना टाइम वाला, टाइमच्या फॉर्म मध्ये, तो -10 पाई कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस 2 पाई टी प्लस पाई, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई 2 पाई, ये 2 पाई, तो ये हो जाएगा -20 पाई स्क्वायर कॉस ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई। चलो टी की वैल्यू पुट करो, 20 पाई स्क्वायर कॉस ऑफ 2 पाई 3/2 प्लस पाई, कैंसल, 3 पाई पाई 4 पाई, माइनस 20 पाई स्क्वायर कॉस ऑफ 4 पाई, कॉस 0 1, कॉस 4 पाई 1, -20 पाई स्क्वायर, एक्सलरेशन का यूनिट वैल्यू आया -20 पाई स्क्वायर यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन झालं। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या आपको पता है? पता होगा क्या है वो इक्वेशन है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। क्या आपको पता है d2x अपॉन dt क्या बोलते, क्या है वो? एक्सलरेशन। इसको क्या बोलते, एक्सलरेशन। एक्स को क्या बोलते, ओके। और ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट बच्चा, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट, जो किसके बराबर होता है? के बाय यम के, के बाय यम के। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ के बाय यम। तो पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय, वेरी गुड। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा ची वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाय t is equals to 2 pi under root of m upon. This is the formula for the period of particle performing simple harmonic. जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करीन त्या पार्टिकलचा पिरियडचा फॉर्म्युला जनरल मध्ये काय असेल? 2 पाय अंडर रूट यम अपॉन के. ओमेगा स्क्वेअर काय असते? के बाय यम. ओमेगा काय असते? अंडर रूट के बाय यम. d2x अपॉन dt स्क्वेअर काय असते? एक्सलरेशन. x काय असते? डिस्प्लेसमेंट. तो भी आगे आते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को. अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 16 d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस 25x इज इक्वल टू 0. फाइंड इट्स टाइम पिरियड. मग आपल्याला दिलेलं काय?
आपल्याला दिलेलं काय आहे, आपल्याला दिलेलं आहे 16d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25x। अब 16 को डिवाइड में लेके जाओ, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 16x बराबर है। अब ये इक्वेशन को एसएचएम के इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, तो एसएचएम का इक्वेशन कौन सा था, d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x बरोबर। अब इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 16, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 बाय, और हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड, तो वी नो दैट t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 5 बाय 4, t इज इक्वल्स टू 8 पाई बाय 5 सेकंड। ठीक है, अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज कॉल्ड एज projection of uniform circular motion on its diameter। जानले जायचं ते जाऊ शकतात, ऑनलाईन पाहायला लागेल, आणि जानले हे महत्वाचा, अतिशय महत्वाचा टॉपिक हा जानला करत त्यांनी हा व्हिडिओ हे क्लास करायचा। ठीक आहे, तो टॉपिकचं नाव आहे प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इट्स एनी डायमीटर, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इट्स एनी डायमीटर। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, जो पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन डालेंगे, उस पार्टिकल क्या डालेंगे, प्रोजेक्शन ऑन इट्स एनी डायमीटर। देखो क्या है, मान लीजिए भाई और बहनों सबका ध्यान बोर्ड पे, मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और वो है सेंटर। ठीक है, अब इस सर्कल की मैंने क्या किया, 2 डायमीटर यहां पे बना ली, क्या बना ली, सर्कल की 2 डायमीटर। ठीक है, इनिशियली मान लो ये पार्टिकल यहां पे है, पोजीशन P पे, कहां पे है, पोजीशन P पे, ठीक है, और ये O पे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए यहां से हम अगर कुछ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इस पार्टिकल P की शैडो इस डायमीटर पे गिरेगी। इसको एक दीवार की तरह इमेजिन करो, क्या करो, इस दीवार की तरह इमेजिन, तो इस P की शैडो कहां पे गिरेगी यहां पे गिरेगी, और उस शैडो को हम नाम देंगे Q, उस शैडो क्या नाम देंगे, Q। अब धीरे धीरे P क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, P क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कुछ देर के बाद में जब पार्टिकल P थोड़ा ऊपर जाएगा तो एट द सेम टाइम इसकी ये जो शैडो है ये भी ऊपर जाएगी, यानी Q भी ऊपर जाएगा। जब P थोड़ा और ऊपर जाएगा तो Q थोड़ा और ऊपर जाएगा, P जब यहां पे जाएगा Q भी यहां पे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो P जो है ऊपर 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 जा रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एट द सेम टाइम Q भी उस डायमीटर पे ऊपर 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 गया है। आफ्टर दैट जब ये पार्टिकल नीचे आएगा, तो उसका प्रोजेक्शन हम इधर डालेंगे, समझ रहे हो क्या, इसका प्रोजेक्शन किधर डालेंगे, डायमीटर पे। तो पहले तो ये Q ऊपर गया, अब Q कहां आएगा, नीचे। जब यहां पे आएगा तो Q यहां पे नीचे, क्योंकि डायमीटर पे प्रोजेक्शन इधर आएगा। धीरे धीरे P इधर आएगा तो Q और नीचे आएगा, P यहां पे आएगा तो Q। मतलब आप देखो कि पार्टिकल P ने अपना एक हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, पार्टिकल P ने क्या कंप्लीट किया, अपना एक हाफ रिवॉल्यूशन। एट द सेम टाइम इस Q ने क्या किया, एक हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया। आप खुद सोचो कि जैसे जैसे P घूम रहा है वैसे वैसे इस पे क्या घूम रहा है, ये Q। मतलब अगर P ने हाफ टाइम घुमा है तो इसने ऊपर जाके नीचे आया नहीं है। अब धीरे धीरे P कहां आएगा, इधर, तो इसका प्रोजेक्शन Q वहां से और नीचे। अब P और नीचे, Q और नीचे, P और नीचे, Q और नीचे। जब P यहां पे पहुंचेगा तो Q भी यहां पे पहुंचेगा। अब यहां से ऊपर P जब ऊपर जा रहा है तो Q भी ऊपर, P ऊपर, Q ऊपर, P ऊपर, Q ऊपर, P ऊपर, Q ऊपर, और P जैसे। तो P ने जब अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो Q ने अपना क्या कंप्लीट किया, एक ऑसिलेशन। समझ रहे हो क्या, आ रहा है क्या ध्यान में। तो अब मैं पूरे सर्कल को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं एंगल के फॉर्म में। जैसे मान लो 0 एंगल है जब पार्टिकल यहां पे,
जब वो पूरा घूम के आया तो उसने कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। तो आधे सर्कल में उसने कितना किया होगा, पाई। अब पाई के भी आधे इसमें किसने कितना किया होगा, पाई बाय 2। तो देखो 0 पाई बाय 2 पाई, यहां पे क्या आएगा 3 पाई बाय 2 और फिर से क्या आएगा 2 पाई, मतलब 90 ऐड करते जा रहा हूं। तो इन द सिमिलर मैनर अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा आड़ा कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है, और ये हो गई मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए और ये बी। तो जब पार्टिकल 0 पे था तो उसका जो फेस था, एंगल कवर किया था उसने, वो कितना था, ओ पे था, तो 0, ठीक है। अब जब वो ए पे गया, और आप समझो ना इसको, ये तुम्हारा ओ था, ए था और ये बी था, तो मीन से एक्सट्रीम ही जा रहा ना वो क्यू। जब P ऐसे ऊपर चढ़ रहा है तो क्यू भी क्या आ रहा है, ऊपर। तो जब एक्सट्रीम पे जाना है तो O से लेकर के A तक जब पहुंचा तो यहां पे फेस कितना हो गया, पाई बाय 2, है ना, O से ऐसे। अब A से ऊपर से नीचे आएगा, A2 इधर आएगा तो पाई बाय 2 से इधर आएगा, तो यहां पे फेस कितना होगा, पाई। अब वहां से और इधर आएगा तो क्या होगा, 3 पाई बाय 2, और वहां से और वापस जाएगा तो फेस कितना होगा, 2 पाई। मतलब ये जो एंगल मैं आपको बताऊंगा तो आप एग्जैक्टली मेरे को बताएंगे कि वो पार्टिकल कहां पे है, बताएंगे ना। उसको बोलते हैं कि ये जो एंगल है वो फेज है, और जब भी मैं किसी पार्टिकल का फेज आपको बताता हूं तो उस पार्टिकल की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन आप मुझे बता सकते हो। देखो आई रिपीट, मुझे जाननी है किसी भी पार्टिकल की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में दो चीजें आती है, एक उस पार्टिकल की आती है पोजीशन और उस पार्टिकल की आती है डायरेक्शन, कि वो किधर जा रहा है। जैसे मैंने बोला पार्टिकल का फेज 0 है, मैंने क्या बोला, पार्टिकल का फेज 0 है, तो आप मुझे बताओ पार्टिकल है कहां पे, तो आप बोलेंगे सर पार्टिकल वो पे है, और किधर जा रहा है सर, टूवर्ड्स ए। तो एंगल स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताने के लिए मुझे क्या बताना जरूरी है, फेज बताना जरूरी है। और फेज मतलब ही क्या, एंगल बताना जरूरी है। फेज का ही दूसरा नाम क्या है, एंगल। अब मैं तुम्हें फेज बताऊंगा, फेज ऑफ ऑसिलेशन, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, एंगल। और मैंने एंगल बताया कि तुम्हें इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल है कहां पे और जा किधर रहा है। बताओ, फेज है पार्टिकल का पाई बाय 2, तो अभी पार्टिकल कहां पे है, ए पे, और जा किधर रहा है, टूवर्ड्स ओ, क्योंकि वो तो पहुंच चुका है, अभी वो वापस चल लेगा। समझ रहे हो क्या। चलो मैंने बोला पार्टिकल का फेज है पाई, तो अभी पार्टिकल कहां पे है, मीन पे, ओ पे, और जा किधर रहा है, टूवर्ड्स बी। देखो 0 फेज था तब भी वो मीन पे था, पाई फेज है तब भी वो मीन पे है, और 2 पाई फेज है तब भी वो मीन पे है। इन तीनों के लिए, 4 पाई के लिए भी वो मीन पे ही है, 6 पाई के लिए भी वो मीन पे ही है। लेकिन जा किधर रहा और कैसे कंडीशन में, ये अलग करता है ना। जब फेज 0 था तो मीन पे था लेकिन ए की तरफ जा रहा था, जब फेज पाई था तो मीन पे था लेकिन बी की तरफ जा रहा, बी मतलब निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था। और जब फेज 2 पाई था तो ए की तरफ तो जा रहा था लेकिन उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ए। 4 पाई अगर फेज बताओ तो पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 2, है कहां पे, मीन पे, और जा किधर रहा है, टुवर्ड्स ए। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने कहा पार्टिकल का फेज है 3 पाई बाय 2, तो पार्टिकल है कहां पे, निगेटिव एक्सट्रीम यानी कि बी पे, और किधर जा रहा है, टुवर्ड्स ओ। तो मैं जब भी कोई एंगल बताऊंगा तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, फेज ऑफ एसएचएम। और फेज ऑफ एसएचएम पार्टिकल की क्या डिसाइड करता है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब पार्टिकल की आप क्या क्या बता रहे हो, पोजीशन एंड डायरेक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पार्टिकल का फेज है 2 पाई बाय, पार्टिकल का फेज है पाई बाय 6। अब मुझे आप बताओ पार्टिकल है कहां पे और किधर जा रहा है। तो आप दिमाग में सोचोगे कि पाई बाय 6 मतलब एंगल कितना हुआ, 30। अब 30 का मतलब, 30 मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा और 30 यहां तक आया होगा, है ना। तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे, मतलब मीन से निकल के यहां तक ही गया ना, तो मतलब ओ से ए की तरफ जा रहा है। नो, नाउ पार्टिकल इज बिटवीन ओ एंड ए एंड मूविंग टूवर्ड्स द ए। समझ रहे हो क्या। अच्छा, मैंने बोला आपको पार्टिकल का फेज है पाई बाय 4। पार्टिकल का फेज क्या है, पाई बाय 4। तो वेयर इज द पार्टिकल एंड वेयर इट इज मूविंग, पार्टिकल इज बिटवीन O and A and again it is moving towards the A because angle is 45.
समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि फेज है हमारे पास में पाई बाय 3, तो बताओ पार्टिकल कहां पे है? बिटवीन O एंड A एंड इट इज अगेन मूविंग टूवर्ड्स दी A, क्योंकि 60 हुआ वो। ठीक है, अब चलो कहानी में बदल देते हैं। मैंने आपको बोला हमारे पास अभी फेज है 5 पाई बाय 6। फेज कितना है? 5 पाई बाय 6। बताओ पार्टिकल कहां पे है और किधर जा रहा है? पार्टिकल बिटवीन O एंड A एंड मूविंग टूवर्ड्स दी O। अरे 5 पाई बाय 6 मतलब कितना हो रहा है एंगल? 5 पाई बाय 6 मतलब एंगल कितना? करो, पाई को 180 पुट करोगे आप। पाई इज 180, साइन 3 का 18, कितने थे? 150। तो 150 कैसे होगा? यहां से यहां गए 90 और यहां पहुंचोगे तो 180 होगा ना। अभी तो पहुंचे नहीं 150 पे हो, तो पार्टिकल इज अगेन बिटवीन O एंड A, बट राइट नाउ दिस टाइम इट इज मूविंग टुवर्ड्स दी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताते आना चाहिए। ठीक है, 5 बाय, मैं और आपको कुछ चीजें बता देता हूं इसमें। ठीक है, मैं यहीं पे फेज ऑफ एसएचएम यही यहां पे बता देता हूं। ठीक है, तो हम अभी बात किए 0, यहां पे क्या आएगा बच्चा? पाई बाय 2। ठीक है, यहां पे क्या आएगा बताओ? इट इज पाई, और इधर आएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा? 2 पाई। क्लियर है? समझ रहे हो आप लोग? ओके, अब मैं और भी कुछ एंगल आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर ये पाई है ऐसे, ये 0, अगर ये पाई है तो अगर पार्टिकल इधर से इधर जा रहा तो बाकी सारे एंगल आपको पता है। जैसे कौन कौन से बताया मैंने? 30 वाला क्या बताया? पाई बाय 6। 45 वाला क्या बताया? पाई बाय 4। और 60 वाला क्या बताया? पाई बाय 3। ये तो पॉपुलर एंगल्स है। ठीक है, अब इसके नीचे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अपने पास है, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल आते टाइम पे आपने कैसे देना, क्योंकि मैं फंक्शन नहीं बदलना चाहता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलना चाहिए नहीं, इसलिए जो थीटा है, ये थीटा है मेरे, दीज आर द एंगल्स, ये थीटा है, इनको मैं लिखूंगा पाई माइनस थीटा। पाई से कम है ना, तो थीटा उसमें से कम करेंगे। तो देखो पाई बाय 6, अगर मैंने थीटा कम कर दिया तो एक वैल्यू, जैसे पाई में से माइनस कर दो, पाई माइनस पाई बाय 6, तो कितना होता? 5 पाई बाय 6। तो एक वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 5 पाई बाय 6। अच्छा, ये पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा? 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। और मेरे पास आएगा पाई बाय 3 माइनस पाई 2 पाई बाय 3, तो यहां पे आएगा 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब 120। तो आप देखो गए 90 और आए 30, क्योंकि ये 60 पे था ना, तो कितना होगा? 120। तो ध्यान रखना जब आप जाते हो तो पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3। ठीक है, और आते टाइम पे 2 पाई बाय 3। ये मतलब ये ध्यान रखना, पाई से कम वाले होना, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, तो पाई माइनस थीटा वाला यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। इधर जो वैल्यू पुट करोगे आप, वो पुट करोगे आप पाई के बाद हो आप पाई प्लस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलना चाहिए, इसलिए पाई, मैथ्स में पढ़े होंगे शायद आप, नहीं पढ़े। ठीक है, पाई प्लस थीटा वाली कहानी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले इधर की वैल्यू लिख लेते हैं। ये जो पाई बाय 6 है, यहां पे क्या होगा? माइनस पाई बाय 6, देन होगा माइनस पाई बाय 4, देन होगा माइनस पाई बाय 3। समझ रहे हो? अब इनकी वैल्यू क्या करोगे? कौन कौन सी वैल्यू आएगी करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास? ये पुट करोगे आप, लेकिन कैसे पुट करोगे? थीटा उसमें प्लस करोगे। थीटा उसमें क्या करोगे? प्लस। तो उसके अकॉर्डेंस यहां पे वैल्यूज आएगी। देन आप रिटर्न आओगे वापस, क्या आओगे? रिटर्न। तो ये रिटर्न आते टाइम पे आप देखो यहां पे क्या रहेगा? 2 पाई। क्या रहेगा यहां पे? 2 पाई। तो आप ये एंगल आएंगे 2 पाई माइनस थीटा से। क्या आएंगे? 2 पाई माइनस थीटा से। मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आता हूं उस चीज पे, उसके हिसाब से प्रॉब्लम। तो ये होता है फेज। तो बेसिकली मुझे बताओ कि ये फेज मैं बोल रहा हूं, एंगल में बोल रहा हूं, एसएचएम में एंगल कौन सा होता है? वही साइन का एंगल, ओमेगा टी प्लस अल्फा। यही तो फेज ऑफ एसएचएम है। तो फेज ऑफ एसएचएम मतलब क्या होता है बच्चों? ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये एंगल। ठीक है, जिसमें ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं इपोज। क्या बोलते हैं इसको? इपोज। अब ये कहानी हम यहां पढ़ने वाले हैं पहले। ठीक है, वो स्टैंड बाय पे रखो। प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम का मैं पूरा डिसेक्शन अभी यहां पे करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये इसकी डायमीटर है। ठीक है, ये ओरिजिन है। इनिशियली
पार्टिकल इस पोजीशन पे था, लेट्स से दैट पोजीशन इज पी नॉट। कौन सी पोजीशन थी? पी नॉट। और पार्टिकल ने कुछ एंगल बना के रखा था एंड दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल कितना है? अल्फा। अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम टी इज इक्वल टू कितना था? 0। और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाला है। पार्टिकल क्या करने वाला है? सर्कुलर। अभी निकला है क्या वो? नहीं। वहां पे टाइम t0 पे वो पी नॉट पोजिशन पे अभी निकला नहीं है। तो इसकी जो ये है साउली जो है उसका जो प्रोजेक्शन है, इसका फुट परपेंडिकुलर जो है वो यहां पे होगा, क्यू यहां पे है। मतलब क्यू मीन से नहीं निकल रहा है और एक्सट्रीम से नहीं, बीच में कहीं से निकल रहा है। यानी टाइम t0 पे पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं पे है। देखो ये O है, ये A है, ये तुम्हारा B है। पार्टिकल कहां पे है? क्यू। ये यहां पे नाचेगा ना क्यू, नहीं आ रहा ध्यान में? तो उसका ऑलरेडी कुछ एंगल है ना, अल्फा। कितना है वो? अल्फा दिया हुआ, ठीक है। अब मान लो कुछ समय में t में, जब टाइम t हो गया तो पार्टिकल p नॉट से यहां पे पहुंच गया, लेट्स से दैट पोजीशन इज p। अब इसने कुछ एंगल कवर किया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं? थीटा। थीटा लिखते हैं ना, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो कंप्लीट एंगल अगर देखें मीन से, उसका कितना हो गया? अल्फा प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस अल्फा। मीन से पूरा फेस कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस अल्फा। लेकिन इनिशियली टाइम t0 पे उसका कुछ तो भी एंगल था ना, वो इनिशियल फेज और ये टोटल फेज हो गया उसका, ठीक है। अब आगे मैं क्या करता हूं, यहां से एक प्रोजेक्शन डाल देता हूं इस P से ऐसे, यहां पे लेट से दिस पॉइंट इज नेम्ड एज यम, ठीक है, एम या एन, ठीक है, ये डाल दिया। तो अगर ये कंप्लीट एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस अल्फा। और ये एक्स एक्सिस है मेरा, नीचे वाला एक्स। तो मैंने मान लिया यहां से यहां तक पार्टिकल का, ये मैंने गलत प्रोजेक्शन दिखाया, प्रोजेक्शन हमें इस एक्सिस पे दिखाना है, ठीक है। तो मैंने इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिखाया, पार्टिकल अभी यहां पे है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो x डिस्प्ले मीन से x इतना चला है और फेस कितना कवर हुआ है? ओमेगा टी प्लस अल्फा। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPM में मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा अप्लाई करना है। तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या? x। और हाइपोटेनस, मान लीजिए सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? a, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर है। अभी देखो इतना रेडियस है तो इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी ये हो गया, इस ऑसिलेशन का कंप्लीट एम्पलीट्यूड भी ये हो गया। तो सर्कल की रेडियस अगर a है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया x और सर्कल की रेडियस कितनी है? a। तो मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल गया? a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखो ये इक्वेशन तो बिल्कुल एसएचएम का है। तो जब तुमने सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन उसके डायमीटर पे डाला तो डायमीटर पे उसका प्रोजेक्शन जिस तरीके का मोशन कर रहा है वो कौन सा मोशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके डायमीटर पे क्या होता है? एसएचएम होता है। और ये इस इक्वेशन से प्रूव भी होगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वी भी क्या मिलेगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यही मिलेगा। और अगर आप एक्सलरेशन भी चाहते हो तो वो भी क्या मिलेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्योंकि ए साइन ओमेगा अल्फा तुम एक्स लिख सकते हो, दैट मींस तुम्हें एक्सलरेशन क्या मिल जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले, ये सारे के सारे फॉर्मूले एसएचएम के है ना, जो तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम में मिल रहे हैं। हे गोष्ट समजली का तुम्हाला? ओके। आणि आता हा जो ओमेगा टी प्लस अल्फा आहे यालाच काय म्हटलं आपण? फेज ऑफ एसएचएम। समजलं का? आणि याच्यावरूनच तुम्हाला पार्टिकलची काय समजते? स्टेट। आणि म्हणून तेच गोष्ट मी आता तुम्हाला इथं लिहून पण दिलेली आहे। व्हॉट इज मीन बाय फेज ऑफ एसएचएम? अ फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे तो एंगल which completely describe the state of oscillation of a particle which is performing simple harmonic motion at any instant. कुठल्याही इन्स्टंटला त्याची जर स्टेट तुम्हाला पाहिजे असेल हे सांगण्याचं काम कोण करते? फेज ऑफ एसएचएम, है ना. सो द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन of displacement at any instant. So in general, expression for displacement is x is equals to a sin omega t plus alpha, and this omega t plus alpha, the angle omega t plus alpha represent phase of SHM. तो omega t plus alpha हा आहे फेज. मग मला सांगा सर पार्टिकल मीन वरून निघाला, पार्टिकल कुठून निघाला? मीन वरून. तो अल्फा किती? 0. तुमने अल्फा यहां पे क्यों लिया? अगर पार्टिकल ऑलरेडी मान ले पार्टिकल यहां से निकलता, जैसे पार्टिकल ऑसिलेट करने के लिए यहां से निकलता आगे, तो इनिशियल फेज उसका 0 रहता ना, और मीन से निकल अल्फा 0 असताना डायरेक्ट. म्हणून मी सांगितलं होतं की जेव्हा पार्टिकल मीन निघते अल्फा काय लागते तुम्हाला? 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज है कि जब टाइम t0 पे पार्टिकल ऑलरेडी मीन से निकला हुआ है क्या, तब फेज है. मीन पे है तो अल्फा तो 0 ही है.
ठीक है। ये इपोज की डेफिनेशन, इपोज का मतलब क्या, अल्फा की बात हो रही है, उस फाई की बात हो रही है। व्हाट इज दैट, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऍट टाइम टी इज इक्वल टू 0. जेव्हा टाइम 0 होता तेव्हा पार्टिकलची स्टेट सांगायची, काम जे क्वांटिटी करते त्याला काय म्हणतात, स्टार्टिंग फेज और इपोज ऑफ एसएचएम मतलब उसको, क्योंकि देखो टाइम 0 है तब बता पार्टिकल कहां पे, तो वो कौन बताएगा, वो अल्फा बताएगा ना। अल्फा अगर 30 होता तो तुम बता दे कि पार्टिकल यहां पे है टाइम t0 पे, ठीक है। सो उस इंस्टेंट में मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिंग फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज कॉन्स्टंट, ठीक है। क्योंकि देखो जसं जसं पार्टिकल फिरील सर्कल मध्ये तसं पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेल, ठीक है। तर तो ओमेगा डी प्लस अल्फाचा तो कंटिन्युअसली बदलेल, 0 π/2 पाय 3 π/2 2 पाय अजून 5 π/2 चालला वाढत। ओमेगा टी प्लस अल्फाची व्हॅल्यू कंटिन्युअसली बदलते पण अल्फाची व्हॅल्यू बदलत, क्योंकि टाइम t0 पे एंगल कितना था 30, तो तुम चाहो 10 चक्कर मारो टाइम t0 पे तो 30 ही था ना। जैसे मान लो हम लोगों ने जब इंस्टीट्यूट शुरू किया तो हमारे पास इनिशियली इतना पैसा था, अब सालों बाद हम करोड़ कमाएंगे, लेकिन इनिशियली तो उतना ही था ना, वो थोड़ा ना चेंज होगा। कब 10-20 साल भी पूछेंगे कि इनिशियली कितना था, उतना ही था। तो जो इनिशियल फेज है वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं, ठीक है। उसके बाद में कुछ नोट है, पढ़ लेते हैं। द फेज ऑफ एसएचएम वेरीज विद टाइम व्हाइल इपोज ऑफ एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट। अभी बताया फेज बदलेगा टाइम के साथ, क्योंकि ओमेगा टी है उसमें, टी बदलेगा तो ओमेगा टी बदलेगा, ओमेगा टी बदलेगा तो ओमेगा टी प्लस अल्फा भी टोटल बदल रहा है, लेकिन इपोज ऑफ एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट, अल्फा नहीं बदलेगा, ठीक है। इफ टू पार्टिकल्स हैव सेम फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन देन दे आर इन द सेम फेज, इफ फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन देन दे आर इन अपोजिट फेज। ये महत्वाचा है। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहां से निकला, अब यहां से निकला यहां गया, फिर वापस आया, फिर यहां पे गया और फिर यहां पे आ गया, तो उसका फेज कितना हो गया 2 पाई, समझ रहे हो। अब एक चक्कर के बाद वो निकला और उसके साथ साथ में दूसरा पार्टिकल भी निकला, समझ रहे हो क्या। अब दोनों साथ में यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे, पहले कितने चक्कर हुए 2 और दूसरे कितना हुआ 1, दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। लेकिन जब भी किसी दो पार्टिकल के बीच में का फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो उनकी ऑसिलेशन की स्टेट सेम है ना। तो व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज 2 पाई देन वी कैन से दैट टू पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज। अगर फेज डिफरेंस 4 पाई हो तो सेम फेज, 6 पाई हो तो सेम फेज, 8 पाई हो तो सेम फेज, क्योंकि उनकी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेंगी ना। 3 चक्कर पहले है वो, लेकिन जा तो साथ में रहा है। अच्छा, अगर फेज डिफरेंस पाई का हो, मतलब मान लो एक पार्टिकल निकला यहां गया फिर यहां से आके यहां पे आया भी, तो उसका फेज कितना है, चलो छोड़ो, एक पार्टिकल यहां से निकला यहां आया मीन पे, ठीक है, तो अभी किधर जा रहा है वो, निकला गया आया, फेज हो गया पाई और वो इधर जा रहा है, ठीक है, फेज कितना है उसका पाई। दूसरा पार्टिकल यहीं से निकला इधर है, दोनों मीन पे है, एक जा रहा है इधर एक जा रहा है, दोनों का फेज डिफरेंस कितना पाई का। तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अपोजिट एक्सट्रीम, अपोजिट, ये मिलेंगे यहां पे लेकिन अपोजिट, तो इनको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। जब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा पाई, तो दैट टू पार्टिकल आर सेड टू बी इन आउट ऑफ फेज। अच्छा, 3 पाई होगा तो आउट ऑफ फेज, 5 पाई होगा तो आउट ऑफ फेज, 7 पाई होगा तो आउट ऑफ फेज। तो दो पार्टिकल का फेज में होना, आउट ऑफ फेज होना, ये उस एंगल के डिफरेंस से हमको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वो कहानी है पूरी। अब हमारे पास इक्वेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसको भी समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो घर पे जाके बेटा इसका चिंतन मनन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इक्वेशन है, यहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन लिखता हूं x इज इक्वल टू, मैं एम्पलीट्यूड को a के फॉर्म में लिखता हूं अभी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मान लेते हैं पार्टिकल मीन से निकला तो अल्फा ऑटोमेटिकली क्या हो गया 0, तो तुम्हारे पास x इज इक्वल टू क्या होगा a साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ओमेगा टी प्लस अल्फा को कंबाइनली भी तुम कहोगे तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अल्फा तो 0 ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एंगल है थीटा है ना, ये ओमेगा टी थीटा, ये जो थीटा है मैं कंटिन्यूअसली बदलते जाता हूं, तो मैंने सबसे पहले लिया थीटा π/6, चलो थीटा π/6, π/6 का मतलब साइन 30, साइन 30 1/2, तो x की वैल्यू a/2, तो π/6 पे एम्पलीट्यूड कितना a/2। तो इन द सेम टाइम अगर मैंने तेरे को बोला होता कि फेज है π/6, 5 π/6,
तो भी एम्पलीट्यूड कितना आता, a/2, क्योंकि sin 5π/6 की वैल्यू भी तुझे कितनी मिलेगी, 1/2। समझ रहे हो? सिमिलरली π/4 45, 1/√2, 1/√2 तो एम्पलीट्यूड आएगा a/√2, और ये सेम मिलेगा किसको, 3π/4 को। ये वैल्यू तूने कैसे निकाली, इसमें पाई माइनस थीटा करके। ये वैल्यू तू कैसे निकालेगा, इनको पाई प्लस थीटा करके। ये वैल्यू तू कैसे निकालेगा, 2π माइनस थीटा करके। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ होते एका मिनिटात करतो, एका मिनिटात। ठीक आहे, येतं का लक्षात तुमच्या? आता एक शेवटचा प्रॉब्लेम घेऊ आणि क्लासला थांबवू आपला. फाइंड द फेज ट्रॅव्हल बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजिशन टू a/2 पोजिशन. कितना फेज मीन पोजिशन से वो a/2 पोजिशन तक गया, तो उसने कितना फेज ट्रैवल किया होगा, पाई बाय, बस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, याद कर लेंगे डायरेक्ट उसको। और नहीं तो फिर तुम्हें पता x इज इक्वल टू sin ओमेगा, मीन से निकला है तो फिर ओमेगा टी। अब x कितना दिया है उसने भाई, a/2 चला है, a/2 a sin ओमेगा टी, a कैंसल, 1/2 sin ओमेगा टी। साइन का ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 1/2 है, sin π/6 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो बेटा फेज ओमेगा टी कितना आ गया, π/6। खत्म, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला, फाइंड द फेज ट्रैवल बाय द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पार्टिकल a/2 पे है लेकिन किधर जा रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो उसने कितना फेज चला होगा, 5π/, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट। और नहीं तो सॉल्व करो। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह की कहानी है। ये होगा हमारा फेज के बारे में। आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी कल। ठीक है।